हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 60 करेंगे विच इज़ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का कंटिन्यूएशन। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 है कि अ डीप वेल विद द डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. यानी एक 7 मीटर डायमीटर का वेल है जिसमें से अर्थ को खोद कर निकाला गया है और उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर ये जो वेल है ये सिलेंड्रिकल है, इसमें 7 मीटर्स का डायमीटर है तो उसका रेडियस 7/2 मीटर हो जाएगा। कैपिटल एच हमने इसकी हाइट ले ली है, तो ये हमें दी हुई है 20 मीटर्स। तो अब जो अर्थ इसमें से निकाला गया है उसी से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यानी हम इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, वहां से इसकी क्यूबॉइड ये जो क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म है इसकी हाइट आ जाएगी। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, तो पाई आर स्क्वायर एच से निकालेंगे, ये आ जाएगा 770 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज क्यूबॉइड के शेप में है ये, तो एल इंटू बी इंटू एच, स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच हमने इसका ले लिया है डायमेंशंस। तो 22 मीटर बाय 14 मीटर और हाइट तो हमें निकालनी है। अब ये दोनों वॉल्यूम्स तो सेम है क्योंकि दोनों एक ही अर्थ है, दोनों वॉल्यूम ऑफ अर्थ एक ही है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से इक्वेट करके 770 इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू एच। तो एच के लिए हम इसको दोनों को नीचे चले जाएंगे और यहाँ से हाइट की आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको एक वाटर कैनाल दिया गया है जिसकी विड्थ 6 मीटर है और जो हाइट है यानी जो डीपनेस है इसकी वो जो डेप्थ है वो उसकी हाइट है, तो 1.5 मीटर है। और उसको उसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो यहाँ पर जो कैनाल है वो एक क्यूबॉइडल कैनाल है, तो इसमें ब्रेथ इसकी 6 मीटर है, हाइट 1.5 मीटर है और लेंथ जो है वो हम क्या लेंगे, 1 घंटे के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ हम 10 किलोमीटर लेंगे। और 10 किलोमीटर का मतलब होता है 10,000 मीटर, यानी कि जब 10 किलोमीटर है तो उसको 10 इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो 10,000 मीटर पर आवर हो जाएगा। तो 1 घंटे के लिए जो लेंथ हम लेंगे, 1 घंटे के वॉल्यूम के लिए जो लेंथ लेंगे वो 10,000 मीटर लेंगे। तो हमारे पास तीनों चीजें हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। किसके लिए? फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर हो जाएगा कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच जो हमने कैनाल के लिए लिया है। और ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स हो जाएगा 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 30/60। ये तो 1 घंटे में था, तो 30 मिनट्स का मतलब हाफ आवर होता है, यानी कि आधे घंटे के लिए आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स, दैट इज हाफ आवर। अब जो ये पानी गिर रहा है वो लैंड पे गिर रहा है और इस लैंड की लेंथ अगर हम स्मॉल ले लेंगे और ब्रेथ को स्मॉल भी ले लें और इसमें जो हाइट ऑफ वाटर हमें चाहिए वो हमें 8 सेंटीमीटर चाहिए। अब 8 सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बाकी सब कुछ मीटर में दिया है। तो हाइट यहाँ पर हम ले लेंगे 8/100 मीटर। तो लेंथ ऑफ लैंड है L, ब्रेथ ऑफ लैंड है B और हाइट ऑफ लैंड है 8/100 मीटर। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है लैंड में जो फ्लो हो रहा है 30 मिनट्स में वो कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। अब ये L इंटू बी ये एरिया होता है क्योंकि लैंड का जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो इसको हम ए ले लेंगे क्योंकि हमें तो एरिया निकालना है, हमें लेंथ और ब्रेथ अलग तो निकालना नहीं है, तो हम इसको ए ले लेंगे, एरिया ऑफ लैंड। और हाइट है 8/100। अब ये जो वॉल्यूम है ऑफ वाटर इन द लैंड इन 30 मिनट्स दैट इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स। तो ये दोनों वॉल्यूम्स इक्वेट कर देंगे। तो वॉल्यूम्स इक्वेट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स equals to volume of water in land in 30 minutes, that is 45,000 equals to A into 8/100। तो यहाँ से area, A means area of land आ जाएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर, बट दिस इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर। अब इतने बड़े एरिया को अगर मीटर स्क्वायर में आ रहा है तो उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हेक्टेयर कैसे होता है, 1 हेक्टेयर होता है एक वो लैंड जो कि 100 मीटर बाय 100 मीटर का है, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर।
तो इसको हम 10,000 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हेक्टेयर में आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। Now the third example is how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। तो हमें कुछ सिल्वर कॉइन्स बताने हैं कितने मेल्ट करने पड़ेंगे एक क्यूबॉइड को बनाने के लिए। हमें इसकी डायमेंशंस भी दी गई हैं और इसकी डायमेंशंस भी दी गई हैं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, मेल्ट करके बनाने के लिए। अब क्योंकि मेल्ट करके शेप चेंज की गई है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, यानी हम इन दोनों के वॉल्यूम को निकाल कर इक्वेट करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हमें चाहिए। नाउ फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, दिस इज अ सिलिंड्रिकल कॉइन। तो जो ये कॉइन है वो, इसका जो शेप है वो सिलिंड्रिकल होता है। वो कैसे होता है देखिए, ये जो उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर इसकी हाइट मानी जाएगी और 1.75 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो इसका जो रेडियस है 1.75/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कैपिटल एच हमने यहाँ पर इसकी हाइट को लिया है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये 2/10 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए n कॉइन्स नीडेड होंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन निकालेंगे, फिर उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन हो जाएगा πr²h। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे हमें इसको अभी सिंप्लीफाई करना है, इक्वेट करना है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स निकालने के लिए इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा n कॉइन्स का। उसके बाद जो ये क्यूबॉइड है इसके डायमेंशन हमें दी गई हैं, इसमें हम स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल h ले लेते हैं, 5.5, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर्स को। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों हमें दिए हुए हैं, इसको वैल्यूज पुट करके। और बहुत सारा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, जितना हो जाए उतना कर देंगे, बाकी हमें आगे इक्वेट करना है। ना वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, क्योंकि n कॉइन्स को ही मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनाया गया है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से हम n निकालने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और n हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400। Therefore 400 coins are needed or required to form the given cuboid.